जय जय श्री हितहारी वंश। आप लोग लाडली जी की कृपा से श्री परम पावन महामहिम वृंदावन धाम पधारे, ये सौभाग्य की बात हुई। अब आगे के लिए प्रार्थना है कि हमारा एक एक क्षण प्रिया प्रीतम के चिंतन में जाए, उनके नाम में जाए, सोई जीवन की सार्थकता है। हरिवंश नाम बिसरे न छिन, श्री हरिवंश सहाय भल। यदि एक क्षण भी हम प्रभु का नाम न छोड़े तो प्रभु की कृपा हमें प्राप्त हो जाए। अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक परात्परी की कृपा प्राप्त हो गई तो दुर्लभ क्या रहा। हम लोग इच्छा और कामनाओं से अशांत और नाना प्रकार की चिंता, उद्वेग, शोक से ग्रसित है। यदि हमारी इच्छाओं की पूर्ति होगी तो प्रियालाल से होगी, संसार पूर्ण नहीं कर सकता। इसलिए सब सोहित निष्काममति श्री वृंदावन विश्राम श्री राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान मुख नाम। सबसे हम प्रेम का व्यवहार करें, किसी से कुछ चाहे नहीं। निष्कामता में जो बल है वो सकामी पुरुष जान ही नहीं सकता। निष्कामता में एक आकर्षण होता है। निष्कामता भगवान का स्वरूप है। निष्कामता भगवान को आकर्षित कर लेती है। जो चाह है वो नीचे गिराती जाती है और जो अचाह है वो ऊपर उठाती जाती है। यदि हम निष्कामता को स्वीकार करें, सबसे प्रेम का व्यवहार करते हुए और हृदय से प्रिया प्रीतम का ध्यान, मुख में नाम, तो हमारा जीवन सार्थक हो जाए। सबसे प्रार्थना है कोई नशा मत कीजिए, कोई गंदे आचरण मत कीजिए, खूब नाम जप कीजिए, स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। पंकज जी कोटा से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, लोग तीर्थ स्थान पर तीर्थ याटन करते हैं, जबकि भगवान सभी जगह हैं, कन कन में हैं, तो धार्मिक स्थलों पर जाना चाहिए या नहीं महाराज जी? मेहंदी में लालिमा होती है ना, पर मेहंदी के पूरे पेड़ को चीर डालो, कहीं लालिमा दिखा दो तुम तुम्हें सामने नहीं ना। उसकी एक प्रक्रिया है ना। उसके पत्ते तोड़िए, उसको बांटिए, बांट के लगाइए, आधा घंटा लगा रहने दीजिए, फिर धो दीजिए। तो आप दूध में घी है, पूड़ी पका सकते हो, लेकिन घी है उसी में। उसकी एक प्रक्रिया है। उसको दही बनाओ, मंथन करो, मक्खन निकालो, फिर उसको तप्त करो, तब वो घी बन जाएगा। समझ रहे ना? ऐसे परमात्मा सर्वत्र है। चीर फाड़ डालो किसी को कहीं भी अगर मिल जाए तो बताओ। उसकी प्रक्रिया है साधना के लिए हमें पवित्रता चाहिए। तो हम भगवान के परम पवित्र दिव्य स्थानों में जाते हैं, हरिद्वार, काशी। इनमें हमें पवित्रता मिलती है। जब हमारा हृदय पवित्र होता है तो हमारे अच्छे भाव होते हैं तो वो भाव भगवान को समर्पित हो जाते हैं और हमें भगवान का अनुभव हो जाता है। जब हमारा भाव बन जाए ना तो हम कुत्ते से भी भगवान प्रकट कर सकते हैं। हमारा भाव बन जाए तो हम ईंट से भी भगवान प्रकट कर सकते हैं। हमारा भाव ना बने तो भगवान में भी भगवान नहीं दिखाई दे रहे। दुर्योधन का भाव नहीं है भगवान के प्रति, तो श्री कृष्ण को एक बहुत विद्वान प्रवीण यदुवंशी समझता, वो भगवान नहीं मानता। दुर्योधन भगवान नहीं मानता। जब भगवान ने विराट रूप दिखाया तो बंदी बनाने की कोशिश की। वो भगवान को मनुष्य मानता रहा, कभी भगवान नहीं माना। तो बात समझ में नहीं। ये जो तीर्थ बने हैं ये पावर है, अध्यात्म के पावर है। जैसे गंगा जी नहा के आप देखो कैसा लगता है, एकदम फ्रेश, लेकिन नियमानुसार। अब गए कुल्ला कर रहे हो, थूक रहे हो और मल रहे हो, साबुन लगा रहे हो, कोई अनुभव नहीं होगा। गए साष्टांग दंडवत किए, माथा में जल रखा और गए चुपचाप 5, 7, 11 डुबकी लगाई, एकदम बाहर हो गए। देखो एकदम आनंद आएगा। वृंदावन आए, परिक्रमा लगाओ, बिहारी जी के दर्शन करो, किसी का दिया हुआ कुछ खाओ मत, रजरानी लगाओ, नाम जप करो। जब जाओगे तो एक अच्छा अनुभव होगा, एक आनंद अनुभव होगा। अब यहीं आओ, इधर उधर सब गंदगी करो, तो जब जाओगे तो कुछ हाथ नहीं लगेगा। ये परम पवित्र स्थान बनाए गए हैं कि हमको अध्यात्म का सहयोग मिले, हमारे जो गलतियां हो गई, पाप हो गए, वो नष्ट हो जाए। भगवान सर्वत्र है,
पर जैसे दूध में सर्वत्र घी है, दूध से काम नहीं चल सकता, उसका प्रक्रिया। तो ऐसे प्रक्रिया का मतलब साधना। तो साधना का प्रारंभ करने के लिए हमें जो पवित्रता चाहिए वो गंगा है, काशी है, जो बड़े बड़े तीर्थ है, इनमें इसीलिए जाया जाता है कि हम गृहस्थ हैं, हमसे कोई ना कोई पाप बन जाते हैं, तो इन तीर्थों में जाने से हमारे पाप नष्ट होते हैं, हमारे पुण्य बनते हैं, हमारा हृदय पवित्र होता है। अवश्य जाना चाहिए, पर जिस पद्धति से रहना उसी पद्धति से रहना। हर तीर्थ में एक दिन उपवास करना चाहिए। अगर 3 दिन वास करे तो एक दिन उपवास करना चाहिए, दूसरे दिन फलाहार करना चाहिए, तीसरे दिन अन्नाहार करना चाहिए। एक दिन तो प्योर पूरा ऐसे जल पे रहना चाहिए, या ऐसे कष्ट सहना चाहिए तीर्थों में जाकर। एक दिन उपवास करो, वृंदावन की परिक्रमा करो, बिहारी जी के दर्शन करो, यमुना स्नान करो, यमुना जी के पास बैठकर नाम कीर्तन करो, नाम जप करो, ये कमाओ। जो तीर्थ स्थानों में परम पवित्र भाव कमाए जाते हैं वो एक, लेकिन बड़ा विचित्र है, यमुना किनारे भी बैठकर गंदी बात करेंगे, यमुना किनारे भी बैठकर गंदी क्रियाएं करेंगे, इधर उधर सब गंदी बातें करेंगे, तो धाम का फिर लाभ कहाँ मिल पाएगा। तो समझ पाते हो, जरूर जाना चाहिए। और महाराज जी जैसे इतने बड़े बड़े तीर्थ स्थल है, कभी कभी वहाँ पे अनहोनी हो जाती है, इंसान भगवान को पाने जा रहा है। आप हमारी बात सुनो, अनंत जन्मों से भटका हुआ जीव, शरीर तो छूटना ही है, राइट टाइम है शरीर का। और अगर वो हरिद्वार में शरीर छोड़ता है, वो वृंदावन में शरीर छोड़ता है, काशी में छोड़ता है, तो उसे भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। कितना बढ़िया लाभ मिला। शरीर तो छूटना ही था, लेकिन शरीर ऐसी जगह छूटा कि भगवान की प्राप्ति हो गई। तो इसमें लाभ हुई कि हानि हुई? लाभ। हाँ, तो हमें निगेटिव नहीं सोचना, हमें पॉजिटिव सोचना है। काशी है, वृंदावन धाम है, हरिद्वार है, गंगा का तट है, यमुना का तट है, इनके किनारे प्राण निकलते हैं तो जीव की उत्तम गति होती है। प्राण तो निकलने थे, लेकिन यहां निकले, ये उत्तम गति हुई। जैसे आपके 100 रुपया जेब से बिहारी जी के सामने कट गए, तो निश्चित मान लो करोड़ों का नुकसान होना था। आप वृंदावन आए तो धाम की कृपा से मात्र 100 रुपये में वो कार्यक्रम हो गया तुम्हारा। अब अगर तुम पॉजिटिव नहीं सोचते तो निगेटिव सोचकर चलोगे, तुम आए ना तो तुम्हारा मंगल हो गया। करोड़ों का नुकसान भगवान ने 100 रुपये में निपटा दिया। या ठोकर लगी, थोड़ी चोट लग गई, बहुत बड़ी हानि थोड़ी सी चोट में निपटा दी। उसे हम निगेटिव क्यों सोचे, उसे हम पॉजिटिव सोचे। जो सत्य है, जो सत्य है, ये परम सत्य है, कोई बहानेबाजी नहीं, ये परम सत्य है। एक 2 मित्र थे, एक जब सयाने हुए तो शराब पीने लगे, वो गंदे आचरण करने लगे, वैश्यागमन, जुआ खेलना, शराब पीना, ऐसे सब। और एक था रोज गंगा नहाने जाना, भजन करना, शास्त्रों का स्वाध्याय करना। तो बहुत दिनों के बाद दोनों मित्र मिले, दूर से देखा वो गंगा नहाने वाला आ रहा है, और उसने देखा कि वो हमारा मित्र जो भटक गया गंदे आचरणों में, वो आ रहा है। तो जो गंगा नहा के आ रहा तो एकदम नीचे देखा तो खजूर का कांटा घुस गया उसके पैर में, नंगे पैर गंगा नहाने गया था, और उसके ठोकर लगी जो पाप कर्म करता था। तो एक थैली मिली असरफियों की, तो उसने कहा रोज गंगा नहाता है, राम राम रखता है, क्या हुआ, देख खजूर का कांटा, मैं मनमानी आचरण करता हूं, और देखिए थैली मिली। उसको लगा यार कि हम इतना संयम नियम से चल रहे हैं, हमें खजूर का कांटा इतना बड़ा होता है, इसलिए आज से मैं गंगा नहीं नहाऊंगा, भगवान का भजन नहीं करूंगा। तो जब किसी को संशय हो जाता है तो भगवान धर्मात्मा पुरुष का संशय निवृत्त करने के लिए कोई न कोई रूप धारण करते हैं। चाहे वो ग्रंथ रूप मिल जाए या कोई संत मिल जाए, तो भगवान एक संत के रूप में आए और कहा बेटा तुम्हारे कांटा लग गया क्या, लाओ मैं निकाल दूं, तुम भगवान का भजन करते हो इसलिए तुम धन्य हो। तो उनका अब ये सब बातें हमको मत बताओ कि धन्य हो, धन्य वो है। तब उनका बेटा तुम्हें उसे पूर्व जन्म की बातें याद नहीं है, तुम्हारा पूर्व जन्म में इस समय तुम्हें सूली की सजा मिलनी थी, खजूर के कांटे से इसलिए निकल गई कि तुम गंगा नहाते हो, नाम जप करते हो, और इसे चक्रवर्ती सम्राट होना था। और ये अपने पाप कर्म करके बस ये आखिरी थैली है, ये जहां भोग लेगा तो इसको दुर्गति प्राप्त होगी, और तुम्हारा ये कांटा ही आखिरी है, और ये जहां हटा, इसकी पीड़ा हटी तो तुम आगे परम धाम को परम लाभ प्राप्त करोगे। तो कभी कभी वर्तमान की घटनाओं में हम लोग भगवान पर अश्रद्धा कर लेते हैं, पॉजिटिव बात हम सोचे, नहीं तो हमें भगवान की इस मंगलमय विधान में अश्रद्धा हो जाएगी, नहीं हो जाएगी। सलोनी जी गुरुग्राम से।
राधे राधे गुरुदेव। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जैसे कि आपके श्रीमुख से सुना है कि माया भगवान की ही शक्ति है जो भक्ति की परीक्षा लेती है। महाराज जी, तुलसीदास जी परीक्षा का तात्पर्य है वो हमारे विपरीत भावनाएं पैदा करती है। बस हम चलना चाहते हैं अच्छे मार्ग में, वो गलत की तरफ आकर्षित कर रही। हम प्रभु से प्यार करना चाहते, वो रुपया से प्यार करवाना चाहती, वो किसी शरीर से प्यार करवाना चाहती, किसी संबंधी से प्यार कराना चाहती। हम चाहते हैं प्रभु मिल जाए, वो चाहती है कि मान प्रतिष्ठा मिल जाए, रुपया मिल जाए। ये उसकी फेंकने की है, वो हमारे सामने ये सब फेंकती है। अगर हम सच्चे उपासक हैं तो इनको रौंदते हुए आगे बढ़ जाए, अगर कच्चे हैं तो इन्हीं में खेलने लगेंगे। ये माया का कार्य है कि हमारे सामने प्रलोभन फेंकती है। ये भक्ति का कार्य है कि हम वैराग्यवान होकर भगवान की तरफ चलें, अपने लक्ष्य की तरफ चलें। समझ पा रहे हैं आप? महाराज जी, आपका प्रश्न था कि हम प्रभु की शरण में हो जाते हैं फिर भी माया हम पे हावी क्यों होती है? क्योंकि प्रभु की ही तो है ना। मम भक्ति मम युवांशो और मम माया, तीनों भगवान की तो है। हम भी भगवान के हैं, माया भी भगवान की है, तो घर के ही घर की बात कर रहे हैं। उसके कोई विपरीत थोड़ी है, किसी और दैवी माया किसी और देवता की थोड़ी है कि हम भगवान की भक्ति करें हमारी परीक्षा ले। नहीं, घर की सामग्री है। पर आप प्यार किससे करते हैं ये देखना होगा आपको। घर में ही सब सामग्री रखी है, घर के ही सब जन है, पर प्यार किससे करते हैं? भगवान कहते हैं ममैवांशो जीव लोके, अय जीव तू मेरा अंश है। और भगवान कहते हैं मम माया दुरत्यया ममैवांशो और मम माया और मम भक्त्या, मेरी भक्ति। तो सब कुछ भगवान का ही तो है। तो हम जब सब कुछ भगवान का जान लेंगे तो माया रहेगी ही नहीं। जब हम कुछ अपना मानते हैं, कुछ पराया मानते हैं, तो माया रहती। मैं और मोर तोर तय माया। नहीं, माया नाम की चीज नहीं है। माँ माने नहीं या माने जो, जिसकी सत्ता ही नहीं उसे माया कहते हैं। सब कुछ भगवान का है। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुतनारी। तो माया है ही नहीं, कोई बंधन नहीं, कहीं बंधन नहीं है। मेरे प्रभु में प्रभु का दास, सब कुछ प्रभु का, सब में प्रभु, कहाँ माया? और जहां मैं और पराया, मैं मोर तय तोर, वही माया लागू हो जाती है। गुरुदेव भगवान जैसे मन गिरा देता है उस टाइम प्रभु रक्षा क्यों नहीं करते, आप बल क्यों नहीं देते? खिलाड़ी को खेल के लिए वो मैदान छोड़ दिया गया। अब आप कितना प्रवीणता पूर्वक खेलते हैं ये आपको छूट दी गई है। आप हार जाते हैं या जीत जाते हैं, खेल है ये, भगवान की माया का खेल है। कोई माया पराई हो तो भगवान रोक दे। तुम्हारे सामने संसार के भोग रखे हैं और तुम्हारे सामने भगवान का मार्ग रखा है, सत्य का मार्ग। अब भोग वाले मार्ग में आप जा रहे हैं या सत्य वाले मार्ग में, आपको छूट दी गई है। भगवान ने मनुष्य जन्म में ये छूट दिया है। आप पाप कर्म खूब कर लो या पुण्य कर्म कर लो, या पाप पुण्य दोनों से परे भजन कर लो। भगवान ने अवसर दिया, आपको ज्ञान दिया है। ऐसा नहीं कि आपको ज्ञान ना हो कि क्या अच्छा मार्ग क्या बुरा मार्ग। जब आप बुरा मार्ग चयन करते हैं तो आप ही तो चयन कर रहे हैं ना। तो भगवान का ना दोष है ना माया का दोष है, दोष हमारा है जिसे भजन के द्वारा, सत्संग के द्वारा, शास्त्र स्वाध्याय के द्वारा हम निर्दोष अवस्था को प्राप्त हो, अपने मन पे शासन करें। हम मन के गुलाम क्यों हो गए? क्यों हो गए? भोगों के लिए तो हो गए। अब भोगों से हटिए, मन आपका गुलाम बन जाएगा। तो देखो, सुधार हमको अपना करना है, ना कि हमें माया पर लांछन देना है, ना भगवान पर लांछन देना है। आपने कभी देखा माया आके आपको परेशान कर रही? आप विचार करके देखिए, हमारा मन ही माया है। जब मन भोगों की तरफ जाता है और हम उसको सपोर्ट कर देते हैं तो हम गिर जाते हैं, और जब हम नहीं सपोर्ट करते तो हमको जलाता है, व्यथा पैदा करता है। उसे हम सह जाते हैं तो हम आगे बढ़ जाते हैं। उस व्यथा को सहना है जब मन को हम ना बोलते हैं और वो हमें जलाता है। अगर हम उस जलन को सह गए, भगवान ने कहा है मात्रा स्पर्शास्तु कौन्ते शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा पाइनो अनित्यास्तास्ति तिक्षस्व भारत। हे भारत, ये आने जाने वाले सुख दुख काम क्रोध आदि, इनको तुम सहो। जो सह जाता है वो भगवान को प्राप्त कर लेता है, जो सह नहीं पाता, भोग लेता है, वो माया को प्राप्त होता है, वो बार बार जन्म मरण को प्राप्त होता है। गुरुदेव भगवान बहुत डर लग रहा है कि आप छोड़ न दे, गलतियां हो जाए तो। आज तक की सारी गलती की नाम पकड़े रहो, नाम। अगर नाम पकड़े रहोगे तो गलतियां भी जो हो गई हैं वो नष्ट हो जाएंगी, आगे होने की संभावना नहीं रहेगी। वर्तमान में जो हमारी कमजोरी वो ठीक हो जाएगी।
खूब नाम जप करो, नाम जप करो। सुदीप जैन जी दिल्ली से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, इस संसार में व्यक्ति द्वारा प्राप्त की जाने वाली अधिकांश सफलता आत्म परीक्षण का नतीजा है, ना कि केवल योग्यता या चरित्र का। महाराज जी, क्या ये बात परमेश्वर के राज्य में भी सत्य है? नहीं, आप कैसा, आपकी बात हम अभी समझ नहीं पाए, क्या कहना चाहते हैं? नहीं, इस संसार में आगे बढ़ने के लिए जरूरी रहता है कि अपने प्रयास रहे और वो उसको हम आगे प्रोजेक्ट कर पाए, सबको पता चले कि हम ये प्रयास कर रहे हैं। नहीं तो सबको सफलता मिल जाती है क्या? नहीं मिलती ना। तो उसमें भी पीछे लगा हुआ प्रारब्ध है। अगर आपका प्रारब्ध सही हुआ तो थोड़ी सी भी प्रयत्नशीलता आपको बहुत ऊंचाई पे पहुंचा देगी। अगर आपका प्रारब्ध बुरा है तो बहुत बड़ा प्रयत्न करने पर हाथ कुछ नहीं लगा, वो असफलता ही हाथ लगी। तो जगत में देखा जाता है दो प्रकार के प्राणियों को, कि थोड़ी सी प्रयत्नशीलता वाले बहुत उद्योगशील हो गए, बहुत व्यापारी धनी मानी बन गए, और एक बहुत पढ़ा लिखा, बहुत प्रयत्नशील, बहुत बुद्धिमान, लेकिन वो कुछ सफलता प्राप्त नहीं कर पा रहा। तो उसके पीछे उसका प्रारब्ध होता है, उसके पाप फल और उसके पुण्य फल। पाप फल है तो उसको गिरा देगा, पुण्य फल है तो उसे उठा देगा। तो प्रारब्ध को हम अगर रोकने की क्षमता रखते हैं तो हम परिणाम को सुधार कर सकते हैं, अन्यथा नहीं। प्रारब्ध को रोकने की क्षमता तपस्या और भजन में होती है। अगर हम भजन कर रहे हैं तो अपने प्रारब्ध को कंट्रोल में रख सकते हैं। आया है बुरा प्रारब्ध, हम उसे शासन में ले सकते हैं, हम उसका परिवर्तन कर सकते हैं, क्योंकि मनुष्य जन्म है ना, हम नए भाग्य की रचना कर सकते हैं भगवान के भजन से। तपस्या का तात्पर्य है अपने धर्म में चलने पर जो हमें ताप मिलता है, जो हमें कष्ट मिलता है, उसको सह जाना ही तपस्या कहते हैं। तो आप समझ पा रहे हैं? तो आपका मतलब था कि अध्यात्म में भी ऐसा होता है? हाँ, परमेश्वर के राज्य में भी सत्य है ये बात? नहीं, परमेश्वर के राज्य में पुण्य और पाप का तो प्रवेश ही नहीं है। वो तो सच्चिदानंद मार्ग है, उसमें ऐसा नहीं। उसमें सफलता कृपा से विशेष होती है। अपना साधन तो निमित्त बनता है, अपना प्रयास तो निमित्त बनता है, लेकिन पूर्णता कृपा से होती है। क्योंकि हम सीमित सामर्थ्य वाले उस असीम परमात्मा को कैसे प्राप्त कर सकते हैं? हम जैसे एक सीपी है, वो समुद्र की था कैसे ले सकती है? सीपी वो समुद्र की, तो हम एक सीपी हैं, हमारी बुद्धि एक सीपी की तरह है और भगवान एक समुद्र है। तो वो कृपा करके हमारे सीपी में आके बैठ जाए, वो बात अलग। वो हमारी बुद्धि में आकर के कृपा करके बैठ जाते हैं तो पूर्ण ज्ञान, पूर्ण अनुभव, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा स्वरूप हो जाता है। लेकिन उसमें हमारा प्रयास भी, अत्यंत प्रयत्न देखकर भगवान कृपा करते हैं। जब देखते हैं कि रात दिन ये साधना में लगा है, भजन में लगा है, तो वो कृपा कर देते हैं। ऐसे नहीं कि मनमानी भोगों को भोगे, खूब खाए पिए मौज मस्ती से रहे, भगवान कृपा कर दे, ये नहीं। जब वो रात दिन विकल है भगवान के लिए, तब भगवान की कृपा उतरती है और उसे भगवत साक्षात्कार करा देती है। उसमें शुभ अशुभ कर्मों का नाश होने पर भगवत साक्षात्कार होता है। उसमें शुभ अशुभ, लौकिक उन्नति और लौकिक अवनति, इन दोनों में हमारे पूर्व के शुभ अशुभ का बड़ा योग रहता है। लेकिन भगवत प्राप्ति में शुभ अशुभ दोनों का नाश होने पर योग प्राप्त होता है। समझ पा रहे हैं आप? नीतीश जी गुरुग्राम से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैंने जीवन में जो भी भक्ति की वह किसी ना किसी इच्छा की पूर्ति हेतु की। आपसे नाम जप की महिमा सुनी तो उसे भी लोवर्ष आरंभ किया। अब मन में ये भाव उठता है कि अपने प्रभु की निष्काम भाव से आराधना कब कर पाऊंगा और कैसे कर पाऊंगा? जब हम ये रहस्य समझ जाएंगे, बड़े बड़े नहीं समझ पाते हैं और चूक करते रहते हैं। आप तो गृहस्थी में हैं, बड़े बड़े साधकों से भी चूक हो जाती है। हम जब कोई कामना करते हैं, कोई संकल्प करते हैं, तो अज्ञान ही होता है। परोपकार का संकल्प करते हैं तो ये भी अज्ञान है। समझ में आएगा तब जब हमें शुद्ध ज्ञान हो जाएगा। सबसे बड़ा परोपकार है अपने को संकल्प रहित कर लेना, अपने को कामना रहित कर लेना। क्योंकि सामने चराचर जगत में एक सच्चिदानंद भगवान के सिवा कोई नहीं है।
बहुनाम जन्मनावंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवा सर्वमित सा महात्मा सुदुर्लभा। वासुदेव का क्या उपकार करोगे? वासुदेव ही स्वयं सब रूपों में बना, ये तुम जान लो, यही तुम्हारा उपकार हो जाएगा। भगवान ही चराचर जगत में अपना रूप धारण किए हुए विराजमान है। वो अपने आप का सृजन कर रहा है, अपने आप का पालन कर रहा है, अपने आप का संहार कर रहा है। ये तुम जान लो, यही परोपकार हो जाएगा। इस परोपकार शरीर का, अब ये दोबारा जन्म न ले, ये परम पद को प्राप्त हो जाए, क्या कामना करोगे? रुपया जितना एकत्रित होगा मरने के बाद 1 रुपया जाएगा क्या? शरीर जाएगा क्या? संबंधी जाएंगे क्या? यहाँ का जितना भी पद प्रतिष्ठा जाएगा क्या? विवेक वही है जो परिणाम को देखता है। विवेक वही है जो परिणाम को देखता है। अविवेक वही है जो वर्तमान के भोग को देखता है। तो जब नाम जप करोगे और सत्संग सुनोगे तो विवेक का प्रादुर्भाव होगा। विवेक मोह का नाश करेगा और मोह ही समस्त भोगों की लालसा की जड़ है। मोह ही आवागमन की जड़ है। मोह मूल बहुशूल प्रद त्यागहु तम अभिमान भजहु राम रघुनायक कृपा सिंधु भगवान। जब तक मोह का त्याग नहीं होगा तब तक नहीं। संकल्पों का त्यागी ही ज्ञानी है, भक्त है, योगी है। कोई संकल्प नहीं। यंत्रवत शरीर से गुणानुगुण वर्तनते, चेष्टाएं हो रही, लेकिन संकल्प का त्यागी जब तक नहीं है तब तक बंधन है। संकल्प का बंधन है। किस बात का संकल्प? एक परमात्मा ने संकल्प किया, उसी संकल्प में आप अपना संकल्प मिला दीजिए। एकोहम बहुश्यामा। उस परमात्मा ने संकल्प किया, एकोहम बहुश्यामा, मैं एक बहुत रूपों में हो जाऊं, वही तुम हो, तत्त्वमसि। किस बात का संकल्प? कैसा संकल्प? क्या परोपकार? क्या उद्धार? खेल हो रहा है, आप प्रश्न कर रहे हैं, इधर से उत्तर हो रहा है। वही प्रश्न करता है, वही उत्तर देने वाला है। केवल द्वैत की लीला हो रही है। विराजमान तो एक है, एक वो ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, दूसरा कोई है नहीं, किसको उपदेश करे? तो जैसे प्रश्नकर्ता लीलावत प्रश्न कर रहा है, ऐसे उत्तर के रूप में भी लीलावत उत्तर हो रहा है। लेकिन प्रश्नकर्ता और उत्तरकर्ता दोनों एक ही हैं, किंचन मात्र भी अंतर नहीं है। वही परमात्मा प्रश्न करता है, वही परमात्मा उत्तर दे रहा है, बस केवल लीला द्वैत की हो रही है। तो जब तक कामनाएं हैं, संकल्प हैं, तब तक परमात्मा साक्षात्कार नहीं है। किसी भी सिद्धांत से चलोगे तो कामना और संकल्पों का त्यागी ही सन्यासी है, योगी है, भक्त है, प्रेमी है। हमारा कोई संकल्प नहीं, हमारी कोई कामना नहीं। प्रभु इस शरीर से जो चेष्टा करा रहे हैं वो निमित्त मात्र केवल है, केवल चेष्टा हो रही, संकल्प नहीं। प्रभु जगत उद्धार की चेष्टा करा रहे हैं, प्रभु जगत को सुख देने की चेष्टा करा रहे हैं, वो करा रहे हैं। यंत्रवत शरीर से हो रहा है, मैं करता नहीं हूं। और जब संकल्प होता है तो मैं करता होता है, और जब करता होता है तब अज्ञान होता है। अहंकार विमूढ़ आत्मा करता हमिति मन्यते, मैंने ऐसा किया, मैं ऐसा करूंगा, मैं ऐसा कर रहा हूं, यही त्यागने के लिए हम परमार्थ पथ के पथिक बने हैं। वो ऐसा करवा दिया, वही करवा रहा है। वही जो भक्त है वो भगवान को देखता है, जो ज्ञानी है वो गुणों को देखता है। गुणानुगुण वर्तनते मनुष्या पार्थ सर्वसा। इसलिए और आगे बढ़ो। जब भजन करके आगे बढ़ोगे तब सब कामनाएं अपने आप क्षीण हो जाएंगी। जी, किसी भी संकल्प की पूर्ति या अपूर्ति में क्या ज्ञानी को दुख या क्लेश होता है, या हर्ष या? संकल्प ही नहीं होता तभी तो ज्ञानी होता है। संकल्प तो अज्ञान की धरा में होता है, संकल्प ही नहीं होता है। और उसके द्वारा जो करवाया जा रहा है उसमें उसको क्लेश होगा? नहीं, न सुख न क्लेश, न, नहीं, बिल्कुल नहीं। न कोई सुख है और न कोई उसको दुख है। वो सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो। जय और पराजय में, सुख और दुख में, लाभ और हानि में समान समान जिसकी वृत्ति, वही जीवन मुक्त महापुरुष है, जिसकी समान समता में वृत्ति है। निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम समदर्शनम
तब अनुब्रजाम्य हम नित्यम पुयत्यंग भी, जो किसी की अपेक्षा नहीं रखता, जो मननशील है, जो हर समय द्वंद्वों से परास्त नहीं होता, द्वंद्वों में विजय को प्राप्त होकर शांत रहता है, शांतम समदर्शनम, सब जगह एक ही परमात्मा को देख रहा है, निर्वैरम, कहीं किसी से कोई राग नहीं, कोई द्वेष नहीं, कोई वैर नहीं, ऐसा महात्मा होता है, जहां किंचन मात्र भी कोई संकल्प नहीं, कोई विकल्प नहीं। इस बात को हमें समझना होगा, इस बात को हमें समझना होगा कि हमें किसी का उद्धार नहीं करना है, सब भगवान विराजमान है, ये हमें देखना है, सब ब्रह्म विराजमान है, ये हमें देखना, सर्वम खलमिदम ब्रह्म ने नानास्ति किंचन, इनका उद्धार नहीं करना है। कब हमारी दृष्टि ऐसी हो जाती है कि ये सब इनका उद्धार करेंगे? जब स्थूल सूक्ष्म कारण तीनों शरीरों का त्याग हो जाता है, जीते जी जीवन मुक्त, देह सहित होने पर भी देह रहित विदेह, तब ये संसार चक्र से मुक्त हो जाता है। इसमें डट के भजन की आवश्यकता है, एकांत सेवन की आवश्यकता है, अपनी नाम प्रतिष्ठा और समाज प्रियता से बच करके जो एकांत सेवन करता है वही इस रहस्य को जान पाता है, नहीं इसी में फंसा रहता है। समाज उद्धार नहीं हो रहा है, समाज उद्धार पहले ही हो चुका है। ये सब भगवान है। हमको अपनी दृष्टि में भक्त देखता है, उमा जे राम चरण रत विगत काम मद कोह निज प्रभुमय देखें जगत। ये हमारी दृष्टि है, हमारी दृष्टि। निज प्रभुमय देखें जगत कैसन करे विरोध, मेरा प्रभु ही सब रूपों में। तो बोले फिर ये क्या कर रहे हो? कराया जा रहा है, ये हो रहा है, एक लीला विनोद हो रहा है। जैसे उसकी लीला से सृजन हो रहा है, पालन हो रहा है, श्रृंगार हो रहा है, ऐसे उस लीला पूर्वक वो यहाँ से उपदेश दिलवा रहा है। उनको सामने वाले कह रहे हमें बड़ा लाभ मिल रहा है, ये केवल एक लीला विनोद है। लाभ क्या? वो सच्चिदानंद परमात्मा सी राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जुग पानी। जब तक हमारे अंदर संकल्प विकल्प है तब तक हमें सावधान रहना चाहिए। अभी हमने त्रिगुण का वाद नहीं किया, जब तक त्रिगुण का वाद नहीं होगा तब तक परमात्मा स्वरूप में स्थिति नहीं होगी। अपनी स्थिति को ब्रह्म बोध में लाए और जीवन मुक्त अपने को बनाए तो सब जीवन मुक्त है, दूसरा कोई है ही नहीं। जब तक ये ज्ञान नहीं होगा तब तक बात नहीं बनेगी। अब लीला में नहीं बताया जाता कि जैसे लीला में अभिनय राजा का कर रहा है तो पूरा राजा का ही रोल कर रहा है। वो थोड़ी कहेगा कि भाई पहले हमसे प्रार्थना सुन लीजिए, मैं राम कुमार नाम का एक आदमी हूं और मैं आपके सामने 2 घंटे राजा का रोल कर रहा हूं, ऐसा नहीं कहेगा। वो सीधे राजा के अदब से आएगा, तभी तो समाज को आकर्षित करेगा। ऐसे यहां रोल हो रहा है, कोई पापी का रोल कर रहा है, कोई पुण्यात्मा का रोल कर रहा है, कोई उपदेशक का रोल कर रहा है, कोई उपदेश सुनने का रोल कर रहा है। वो एक ही परमात्मा है। वासना वासुदेवस्य वासितम भुवनत्रयम सर्वभूत निवासोस्मि वासुदेव नमोस्तुते। वो एक वासुदेव परमात्मा विराजमान है। जब तक ये ज्ञान नहीं हुआ तब तक वो अज्ञानी है। मत्ता परतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय। हे धनंजय, किंचन मात्र भी मेरे सिवा और कुछ नहीं है, यही हमें जानना है, हमें जानना है। हम सेवक हैं, हम शिष्य हैं, हम अज्ञानी हैं, हमें जानना है। और जब हम जान गए तो जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए। वो ब्रह्मविद हो गया। ब्रह्मविद, जो ब्रह्मविद है वो ब्रह्मयु भवति, ब्रह्मविद ब्रह्मयु भवति। और जब ब्रह्मयु भवति तो सर्वं खलमिदं ब्रह्म, सब कुछ ब्रह्म है, सब ब्रह्म में। किसको? उपदेश के। उसके अंदर उपदेश का भी संकल्प नहीं होता। प्रश्नकर्ता से प्रश्न हुआ, उपदेश शुरू हो गया। जो हुआ उसमें वो करता नहीं है, हो रहा है। स्वाभाविक गुणानुगुण वर्तनते, गुणों से गुण हो रहा है। पर यहां तक पहुंचने के लिए बहुत भजन की आवश्यकता है। अभी जो आपका प्रश्न है कि हमारे अंदर आज तक जो भक्ति हुई वो सकामता पूर्वक हुई, तो सबकी भक्ति सकामता से ही प्रारंभ होती है और निष्कामता में पूर्ण होती है। खूब नाम जप करो, अच्छे आचरण करो, पाप आचरण ना करो तो धीरे धीरे निष्काम होते चले जाओगे। आपको खुद ज्ञान होने लगेगा। मैं क्यों भगवान से संसार की वो वस्तुएं मांगू जो मेरे साथ नहीं जाने वाली? मैं क्यों मांगू भगवान से वो वस्तुएं? क्यों मांगू जिनके द्वारा हमारा कोई लाभ नहीं मिल रहा? अभी मैंने भगवान से मांगा कि हे नाथ मेरा एक काम बन जाए, और शाम के मर गए। तो हम ये मांगते कि हे नाथ आप मिल जाते, आपका भजन बन जाए। हे नाथ मैं ऐसा समय हमें दो कि अभी तक तो मैं प्रपंच में व्यतीत करता रहा, अब मैं आपका भजन कर लूं, अब आपको पुकारूं, आपका चिंतन करूं,
प्रभु मेरे को वो क्षमता दीजिए जिससे मैं आपके संतों की सेवा कर सकूं, आपके भक्तों के संग कर सकूं, आपका नाम जप कर सकूं और आपके लिए अपने कर्तव्य कर्म को करूं। किसानी, व्यापार, नौकरी, समाज सेवा, चाहे जिस पद में हो, चाहे जो जिस नेता पद में हो, वो सब समाज सेवा है। वो भगवत भक्ति के भाव से करे तो वो भगवान को ही प्राप्त होगा। जब युद्ध करते हुए भगवान को प्राप्त हुआ जा सकता है तो सेवा करते हुए क्यों नहीं। मामनुष्मर युद्ध च भगवान करे, मेरा स्मरण करते हुए युद्ध। तो युद्ध का तात्पर्य अपने कर्तव्य का पालन पोषण। भगवान अगरबत्ती वाली पूजा से उतना प्रसन्न नहीं होते जितना समाज सेवा से प्रसन्न होते हैं। यदि आप अपनी बुद्धि को शुद्ध रखें और जो आपको अधिकार मिला है, सबको अधिकार मिला है, जैसे कोई किसी का पुत्र है, कोई किसी का पति है, कोई किसी का भाई है, तो ये अधिकार ही तो है। हम अपने भाई से कैसा व्यवहार करें। भाई भाई को जरा सी बात में गोली से उड़ा रहा है। अरे यार, लक्ष्मण जी को जब वीर घातनी शक्ति लगी तो भगवान राम गोद में रख करके लक्ष्मण जी को रो रहे हैं और कह रहे हैं अगर मैं ऐसा जानता कि भाई से विछोह होगा तो मैं पिता की आज्ञा नहीं मानता। आप विचार करो ये क्या बुद्धि भ्रष्ट हो रही है। भगवान से विमुख होने पर देखो कैसे पत्नी पति के साथ दुर्व्यवहार कर रही, पति पत्नी के साथ दुर्व्यवहार कर रहा है, बेटा माता पिता का अपूज्य भाव से असम्मान करता है। आप विचार करो, जो हमारे भगवान के समान वेद हमारा कहता, उपनिषद कहता है मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, अतिथि देवो भव, कहाँ हमारी बुद्धि चली गई। तो हम खूब नाम जप करें, गंदे आचरणों का त्याग करें और इसी जन्म में भगवत प्राप्ति करें, अपने स्वरूप का बोध प्राप्त करें। नहीं तो कोई गुंजाइश नहीं, अब सुअर कुत्ता बनना पड़ेगा। अगर मनुष्य जन्म प्राप्त होकर आपने भजन नहीं किया और केवल कामनाओं में ही फंसे रहे तो पक्का समझ लो नाली का कीड़ा, सुअर कुत्ता, भूत प्रेत क्या बनना पड़े कुछ पता नहीं। हम ही लोग बने हैं, कोई दूसरा नहीं बना। इसलिए होश में रहो, मनुष्य जीवन देव दुर्लभ है, इसको भगवत प्राप्ति के द्वारा पूर्णता करो। मनुष्य जीवन का परम लाभ भजन है, जितना भजन करोगे उतना ही आनंद में रहोगे। आस्था जी पटना से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, हमारे माई श्यामा जी को राज में माई का क्या संदर्भ है? सखी, निकुंज में सखी को संबोधन किया, जैसे एरी सखी, ए माई, माई का संबोधन सखी है। देखो माई सुंदरता की सीमा, ए सखी देखो हमारी स्वामिनी जो सुंदरता की सीमा है। सखी संबोधन उसी को माई कहा गया। देखो माई सुंदरता की सीमा। दूसरा पद, देखो माई अबला के बल राशि, अति गज मत निरंकुश मोहन, निरख बंधे लट पासी। देखो माई अबला के बल राशि। तो माई शब्द का मतलब होता है सखी, सखी संबोधन है। तो जो हमारे माई श्यामा जू को राज, हमारे सखी जू श्यामा जू को राज, माई का संबोधन सखी। हम सखियों का जो स्वामित्व है वो लाडली जू से है। राहु को काहू मने दिए, मेरे प्राणनाथ श्री श्यामा शपथ करो तृणिए। कोई कहीं भी मन लगाओ, लेकिन मेरे प्राणनाथ, हम सखियों के प्राणनाथ श्री श्यामा जी हैं। इसलिए माई शब्द का संबोधन सखी, सहेली, माई, ये सब एक ही शब्द के पर्यायवाची शब्द हैं। शुभम तिवारी जी। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, सफलता क्या है? सफलता का मूल मंत्र क्या है? क्या हमारी मानी हुई मान्यता की पूर्ति ही सफलता? मनुष्य जीवन के बंधन से मुक्त हो जाना सफलता है। ये जो मनुष्य जीवन है, मना खष्टान इंद्रियाणी प्रकृति स्थान कर्षति, जो मन 5 ज्ञानेंद्रियों के साथ भोगों में जा रहा है और भोग हमें परास्त कर रहे हैं, इससे मुक्त हो जाना। जो हम जन्म मरण के बंधन में विवश होकर जा रहे हैं, इससे मुक्त हो जाना। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, इन पर विजय प्राप्त कर लेना। तो ये मनुष्य जीवन के बंधन से मुक्त हो जाना, भगवान की प्राप्ति करना, ये सफलता है। और इसका मूल जो मंत्र है वो भगवान का नाम है।
क्योंकि उसी से बुद्धि शुद्ध होगी, उसी से पाप नष्ट होंगे, उसी से आपको आत्मबल मिलेगा, तभी आप इस मार्ग में चल पाएंगे। तो प्रेम मूल यह नाम है। प्रेम का मूल, ज्ञान का मूल नाम ही है। जितना जो नाम जप करता है उतना ही ज्ञानी हो जाता है, उतना ही प्रेमी हो जाता है, उतना ही वो संसार से विजय प्राप्त कर लेता है। और भजन नहीं है तो केवल बुद्धि का विलास मात्र है, वो माया पर विजय प्राप्त नहीं कर सकता, वो इन विकारों पर विजय प्राप्त नहीं कर सकता, वो इन विकारों में ही बार बार गिरता रहेगा। समझ पा रहे हैं आप? नाम जब की चाह कैसे प्रकट होती है? नाम जप से ही हो जाती है। जब हम बार बार नाम जप करते हैं तो हमारी चाह भी नाम ही प्रकट कर देता है। नाम जपने वाले को कुछ भी और अन्य साधन की जरूरत नहीं, वही चाह प्रकट कर देगा, वही रुचि प्रकट कर देगा, भगवान के मिलन की चाह पैदा कर देगा, भगवान को मिला देगा। सुमिर पवन सुत पावन नामू, अपने बस कर राखे रामू। भगवान के नाम के बल से हनुमान जी ने भगवान को अधीन कर लिया। भगवान के भजन में बहुत बल है। बड़े बड़े सिद्ध संत हुए भगवान के नाम जप से हुए। सब कुछ नाम जप ही प्रकट कर देगा। आप केवल नाम जप करके देख लो। इस जन्म में एक नियम ले लो कि मैं भगवान का नाम जप नहीं छोड़ूंगा, फिर आप मिलना, देखो आपका परिवर्तन कितनी जोर का होता है। सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। अरे समझो, हम बार बार उदाहरण देते हैं कि जो राम नहीं कह पाते थे, राम राम नहीं बोल पाते थे, वो मरा मरा उच्चारण किया। वो इतना बड़ा ग्रंथ है वाल्मीकि रामायण, और संस्कृत से है। आप सोचो, उन्होंने संस्कृत से हमारे इतिहास की रचना कर दी और ब्रह्म ऋषि पद पे पहुंच गए। कोई दूसरा साधन नहीं था, केवल नाम का साधन था। केवल भगवान के नाम से ध्रुव संगलान जप्यो हरिनाऊ, पायो अचल अनुपम ठाऊ। ध्रुव ने ग्लानि युक्त होकर, माता ने थप्पड़ मार के, तुम पिता के सिंहासन पर बैठने के तब अधिकारी हो गए जब मेरे गर्भ से, जो भी माता थी ना, उसने 2 पत्नी थी, सुनीति और सुरुचि। तो सुनीति के बेटा थे ध्रुव, सुरुचि को अच्छा नहीं लगा, तो ध्रुव संगलानि, ग्लानि युक्त होकर भगवान का नाम जप किया तो अनुपम ठाऊ। आज भी जो ध्रुव को पद मिला है वो किसी महात्मा को नहीं मिला। 5 वर्ष का बालक ठान लिया नाम जप, भगवान की प्राप्ति कर ली। प्रहलाद जी ने नाम जप के बल से बड़ी बड़ी विपत्तियों को पार किया। तो हम नाम जप करें, नाम जप में बड़ी सामर्थ्य है जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, अभी तक सब अच्छा चल रहा था, अचानक से रास्ता भटकने लगी, गुस्सा इतना आने लग गया है कि सबसे चिढ़ हो गई है। महाराज जी, श्री जी में लगे रहने का मन करता है, उन्हीं के बारे में सोचने का मन करता है, बट गुस्से के कारण महाराज जी कह रहे हैं कि कुछ दिन। गुस्सा क्यों आता है? गुस्सा प्रभु जैसे तिलक लगा लिया माथे पे, तो घर मतलब मायके वाले बोलते ओ पाखंड, उबास ले रही हो तो बोलते हो, जैसे आपने बोला कि राधा राधा, सब में राधा राधा बोलो, ओहो ड्रामा, तो ऐसे ऐसे बोलते हैं सब। तो हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो हम आपको एक उपाय बताएं। रज जैसे लेके आप गीली करके लगाते हो, वैसे सूखी लगा लो। समझ रहे हो? नहीं, एक बात कह रहा हूं, जैसे बचना हो ना कि लोग हमको ना कहें, तो हमें अपना काम बनाना है। ऐसे लगे अंदर ही अंदर राधा जप करें। अंदर अब हम जब क्या कर रहे हैं तुम्हें क्या पता, किसी को क्या पता। तो अगर हम व्यवहार में झगड़ा ना करना चाहें, अब जैसे अब हम तिलक लगाए हैं, आपका पति ही आपका विरोध करने लगे, तो हमें लगता है अच्छा नहीं रहेगा। हमें वो तिलक गुप्त लगा लेना चाहिए। सूखी रज को जब हम गीली करते हैं ना, तो गीली ना करें, सीधे वही बट्टी लेके ऐसे अगर करें तो तिलक तो लग गया और तिलक दिखाई भी नहीं दे रहा है। तो हमें लगता है जैसे पति है, ससुर है, सास है, घर के जन है, अगर वो भक्ति विरोधी है तो हमें चाहिए गुप्त भक्ति करना चाहिए। हम उनको भी आदर करें, उनको भी प्यार करें, क्योंकि उनका पद है। जैसे पति है, वो हमें अपने मनोनुकूल चलाने की चेष्टा करेगा, हमको चाहिए उसके मनोनुकूल चले, हम उसकी वो बातें हटा दें जो बाहरी है। भक्ति, अगर हम तिलक ना लगाएं, अगर हम कंठी ना बांधें और अंदर राधा राधा जप रहे हैं, तो क्या हमें भगवत प्राप्ति नहीं होगी? आप विचार करो, पक्का हो जाएगी, आप चिंता ना करें। अगर इससे विरोध होता है, वो आपको पाखंड कहते हैं, आपको चुभता है, तो आपके अंदर उनके प्रति क्रोध आता है,
तो भक्ति बिगड़ी आपकी कि नहीं बिगड़ी? भक्ति बिगड़ गई कि नहीं बिगड़ गई? तो हमें वो चाल चलनी है जिससे हमारे परिवार में कलह न हो, अशांति न हो। जब कोई नहीं है तो हम माला लेकर के भले जप करें, अगर कोई है तो हम माला छुएंगे भी नहीं। हम दिखाना बिल्कुल नहीं है कि हम